जियोशम डीएनए क्या है और ये होमो सेपियंस की बाकियात में कैसे महफूज है? जियोशम डीएनए उस डीएनए को कहा जाता है जो कदीम जानदारों की बाकियात में वक्त के साथ साथ महफूज रह जाता है, ख़ास तौर पर हड्डियों, दांतों या दीगर जिस्मानी अज्जाओं में। जब कोई जानदार मर जाता है तो उसके जिस्म के खलिए ख़त्म हो जाते हैं, मगर मखसूस हालात में जैसे कि सर्द, खुश्क या ऑक्सीजन से महरूम माहौल में डीएनए मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता बल्कि जुज़वी तौर पर महफूज रहता है। अगर इंसानी बाक़ियात को ऐसे माहौल में दफन किया जाए जहाँ नमी कम हो, दर्जा हरारत कम हो और मिट्टी में केमिकल असरात महदूद हों, तो डीएनए हज़ारों सालों तक महफूज रह सकता है। डीएनए आमतौर पर सख्त याफ्तों जैसे कि दांतों या खोपड़ी की अंदरूनी हड्डियों में बेहतर महफूज रहता है, क्योंकि वो बैरूनी अवामिल से महफूज होते हैं। वक्त के साथ जिस्मानी बाक़ियात मैदनी शक्ल अख्तियार कर सकते हैं, और अगर ये अमल आहिस्ता हो तो डीएनए के कुछ हिस्से महफूज रह सकते हैं। साइंसदान आजकल जदीद तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि जियोशम डीएनए को मौजूदा इंसानी डीएनए से आलूदा होने से बचाया जा सके, जैसे कि जरासीम से पाक लेबार्ट्रियाँ और हिफाजती लिबास। होमो सेपियंस के कुछ कदीम फोसल जिनसे कामयाबी से डीएनए निकाला गया। अब तक के साइंसी शवाहिद के मुताबिक सबसे कदीम होमो सेपियंस फोसल जिनसे कामयाबी से डीएनए निकाला गया, उनकी उम्र तकरीबन 45,000 साल है। यह डीएनए साइबेरिया के इलाके उस्टाशिम से मिलने वाले एक इंसानी रान की हड्डी से निकाला गया था। ये फोसल एक मर्द का था और इससे मुकम्मल जीनोम निकाला गया, जो कि जदीद इंसानों यानी मॉडर्न ह्यूमन के इर्तिकाई अमल को समझने के लिए एक बहुत अहम पेशरफ्त थी। बचो केरो केव, बल्गेरिया, जहाँ से मिलने वाले होमो सेपियंस की फोसल तकरीबन 45,000 साल पुराने हैं और उनसे भी डीएनए निकाला गया। इससे भी पुराने होमो सेपियंस के फोसल मौजूद तो हैं, मसलन जेबल अराउड मराकश से मिलने वाले तकरीबन 3 लाख साल पुराने फोसल, लेकिन उनसे डीएनए महफूज नहीं रह सका, क्योंकि इतनी कदामत के बाद आम तौर पर डीएनए मुकम्मल तौर पर टूट कर ख़त्म हो जाता है, ख़ास तौर पर गर्म और मरतूब इलाकों में। मखदूम होमिनियन जैसे कि नींदरथल, डेनिसोवान या दीगर कदीम इंसानों की जीनोम की एक बड़ी साइंसी पेशरफ्त है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मुमकिन फ़वाइद और ख़तरात भी हैं। कदीम जीनोम हमें समझने में मदद देती हैं कि आज के होमो सेपियंस में कौन सी जीनियाती खसूसियात बाकी रहे, कौन सी ख़त्म हो गए और क्यों। नींदरथल या डेनिसोवान डीएनए की शनाख्त से पता चलता है कि हमारे अंदर कौन सी खसूसियात उन्हीं से आए, मसलन मुदाफ़ियती निज़ाम से मुतालिक जीन्स। बाज़ नींदरथल जीन्स जदीद इंसानों में बीमारियों से वाबस्ता पाए गए हैं। इन जीनोम से पता चलता है कि मादूम होमिनियन ने मुख्तलिफ मौसमों जैसे कि सर्दी या बुलंदो बाला इलाकों से कैसी मुताबिकत पैदा की। ये इल्म मौसमियाती तब्दीली के तनाज़ुर में अहम हो सकता है। ये तहकीक मादी के इंसानों की तर्ज़ ज़िंदगी, हिजरत और सकाफत को समझने में मदद देती है, जो हमारे मुश्तरका इंसानी वर्से को महफूज रखते हैं। अगर कोई जीनियाती तजुर्बा गलत हो जाए या कोई पुराना वायरस डीएनए के ज़रिए दोबारा मुतहर्रिक हो जाए तो हयातियाती तबाही मुमकिन है। गेन ऑफ फंक्शन तजुर्बात में जीनियाती ख़तरात शामिल हो सकते हैं। अगर जीनियाती फ़र्क को गलत अंदाज में बयान किया जाए तो ये नस्ली बरतरी जैसे नज़रियात को फ़रोग़ दे सकता है। मखदूम जीन्स को मौजूदा इंसानी जीनों में शामिल करने से गैर मुतवक्का बीमारियों या तब्दीलियों का ख़तरा हो सकता है। एक हालिया मुताले में साइंसदानों ने कोलंबिया के बुलंदो बाला इलाकों में तकरीबन 6,000 साल पुराने इंसानी बाक़ियात डीएनए का तज्ज़िया किया। उससे एक नई आबादी, एंशिएंट हंटर गैदरर पॉपुलेशन का इंकिशाफ हुआ, जो ना तो कदीम शुमाली अमेरिकियों से और ना ही मौजूदा जनूबी अमेरिकी गिरोहों से करीबी ताल्लुक़ रखती थी। हालिया तहकीक से मालूम हुआ कि होमो सेपियंस और नींदरथल के दरमियान इख्तिलात तकरीबन 50,500 साल कबल शुरू हुआ और ये अमल तकरीबन 7,000 साल तक जारी रहा। इस इख्तिलात के नतीजे में मौजूदा गैर अफ्रीकी इंसानी आबादियों के जीनोम में 1 से 2% नींदरथल डीएनए मौजूद है, जो जिल्द की रंगत, मुदाफ़ियती निज़ाम और दीगर खसूसियात पर असरअंदाज होता है। एक ताज़ा जीनियाती मुताले ने इंकशाफ किया है कि तमाम जदीद इंसानों की जीनोम का तकरीबन 80% हिस्सा एक कदीम आबादी ए से आया, जबकि बाकी 20% हिस्सा एक और कदीम आबादी बी से आया। जर्मनी रेंस में तकरीबन 45,000 साल पुरानी फोसल से दुनिया का सबसे कदीम तरीन डीएनए हासिल किया गया। ये दराफ्त ज़ाहिर करती है कि यूरोप में होमो सेपियंस और नींदरथल के दरमियान इख्तिलात इससे पहले हुआ था जितना पहले समझा जाता था, और ये इख्तिलात तकरीबन 1500 साल तक जारी रहा।
2024 میں شائع ہونے والی ایک مطالعے نے قدیم ڈی این اے کا استعمال کرتے ہوئے یورپ میں زراعت کے آغاز اور بڑے پیمانے پر ہجرتوں کے دوران جینیاتی تبدیلیوں کا تجزیہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زراعت کی آمد اور نئی آبادیوں کی آمد نے یورپی انسانی جینوم پر گہری اثرات مرتب کیے۔